हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम अर्श राही है और मैं कि पिछले 6 साल से रिक्रूटमेंट फर्म में काम कर रहा हूँ। और उस कंपनी में मैंने पर्टिकुलरली डेवलपमेंट सेक्टर में हायरिंग की है। अगर देखा जाए तो नॉट लेस दैन 10 to 15,000 staff have been recruited in various sectors like in agriculture, education, हेल्थ और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे, एनजीओज़ पे और सीएसआर पे रिक्रूटमेंट किया है। तो जैसा मैं रेगुलरली रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट रेगुलरली बढ़ रही है मार्केट में। अगर देखा जाए स्किल्स को लेके पर्टिकुलरली स्टाफ की, हाँ, कैसे वो स्किलिंग कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं रेगुलर अपनी वैकेंसीज़ भी लिंक्डइन पे अपलोड करता हूँ और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रेगुलरली उसको विज़िट भी करते हैं, वो लाइक भी करते हैं और रेगुलरली मुझे फॉलो भी कर रहे हैं। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं कुछ ऐसा भी रेगुलरली उनके साथ में जो मैं पोस्ट डालता हूँ उनके बारे में कुछ ऐसा बताऊँ कि जिससे उनको हेल्प हो जाए, कि वो उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो अच्छे से अपने कैरियर ग्रोथ कर पाएँ। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक वीडियो स्टार्ट करूं और जिससे कि आप लोग काफ़ी उसको समझ पाओ कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना सकते हैं और किस तरह हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है पर्टिकुलरली डेवलपमेंट सेक्टर में। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए, हम रिक्रूटमेंट में कुछ थंब रूल होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर में। क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हर थीम एक जैसी है। कि हम अगर फील्ड पे काम कर रहे हैं तो हम एग्रीकलचर का भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पे वाटर सैनिटेशन का आ गया तो हम उसमें भी एग्जीक्यूशन में लग गए हैं। और लग रहा है कि मार्केटिंग का काम आ गया है तो एफपीओ का हम उसमें भी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं हर फील्ड के। तो देखिए, कोई भी पर्टिकुलर एक बंदा या एक भी कोई पर्सन वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सभी फील्ड का एक्सपर्ट हो जाए, वो मास्टर बन जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट ये हो सकता है कि उसको सभी फील्ड का नॉलेज हो सकता है कि हाँ, इस तरह के ये बहुत सारे फील्ड्स हैं और उस तरह का आप रेगुलरली काम कर रहे हैं तो उस तरह की आपको एक जो अपर लेवल की नॉलेज होती है वो हो सकती है सुपरफिशियली, बट इन डेप्थ नॉलेज गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में हम, चलिए, आपको ले चलते हैं अपना, आप कैसे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट का फर्स्ट थंब रूल है उसमें है आपका फर्स्ट जो रूल रहेगा उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल। खुद को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि रेगुलर हमने, मान लीजिए, 5 साल या 3 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल हमने काम कर लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम वाटर के भी कर रहे हैं, लाइवलीहुड के भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली किस में है। हम खुद खुद को देखते हैं कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है, जैसे मॉनिटरिंग एवेल्युएशन की है, वो नॉन फार्म लाइवलीहुड की है या फार्म लाइवलीहुड की है, तो हम सब में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले एनालाइज करें। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक आपके सेगमेंट्स रहते हैं प्रोफाइल के, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस को देखते हुए कि आपने पिछले 5 साल में या जितने भी साल आपने काम किया है उसमें आपने किस किस तरह के काम किए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब इनिशियली आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर में जैसे ही आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के रोल पे जाते हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे आपकी की लर्निंग्स आपको निकालनी पड़ेगी कि अगर मैं लाइवलीहुड में जाता हूँ, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड में जाता हूँ, तो मैंने इस तरह के काम किए हैं। मान लीजिए आपने कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की है या ट्रेनिंग की है
उसमें भी फिर किस तरह की ट्रेनिंग की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर ट्रेनिंग की है आपने, या फिर पर्टिकुलरली आपने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है, या फिर वैल्यू चेन को प्रमोट किया है, किस तरह का आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। उसी के बारे में आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा आपकी प्रोफाइल को लेके कि आपने जो 3 साल या 5 साल काम किया है वो किस किस थीम पे पर्टिकुलरली इस सेक्टर में किया है। फिर उस काम में भी आपको जितना भी, मान लीजिए आपकी एक थीम हो गई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जिसको लेके मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इसी को प्रोसीड कर सकता हूँ इसी के साथ में। तो वही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आप देखिए कि अगर आपने एक वो पिकअप किया, अपना एक पिक कर लिया आपने कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट पे मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, आपकी उसमें क्या स्पेसिफिक लर्निंग्स हैं या की अचीवमेंट्स हैं। मान लीजिए आपने 5 साल में 2 साल एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में किया है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए आपने क्या क्या मेथड, यानी कि क्या क्या आपका पर्टिकुलर लर्निंग्स थी, अचीवमेंट्स थी, क्या फार्मर्स को मोबिलाइज़ किया है आपने, या आपने कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं पर्टिकुलरली लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, या फिर आपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में आपने काम किया है। तो किस तरह का आपका पर्टिकुलर वर्क रहा है, तो वही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और उसके बाद में आपको फिर कि जो कंपोनेंट थे उसको नोट डाउन करना होगा कि अगर मैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में जाता हूँ तो इसमें मेरा क्या स्कोप हो सकता है। क्या मैं फिर से फील्ड पे जाके फार्मर्स को ही मोबिलाइज़ करूँगा, या इसमें कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में डेवलप कर सकता हूँ, या कंटेंट डिज़ाइन कर सकता हूँ, या प्रपोज़ल राइट कर सकता हूँ। तो किस तरह का मुझे इसमें एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल एनालिसिस करना होगा। फिर अकॉर्डिंगली आपको प्रोफाइल जब एनालिसिस कर लीजिएगा आप, तो आपको की सेक्टर्स जो आपके, मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, एग्रीकल्चर में भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या फार्मर्स ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, या प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मार्केट में उस तरह की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं पर्टिकुलरली, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या क्या नई तकनीकियाँ या टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं, या किस तरह की नई वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका वही रहेगा, क्योंकि आपका तो मिक्स एक्सपीरियंस है अभी तक का, 5 साल का या 3 साल का। फिर आप एक थीम में मान लीजिए भी एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में है, फिर नॉन फार्म लाइवलीहुड में जाएंगे, फिर आप वहीं के वहीं वाटर सैनिटेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको तो हर फील्ड का ज्ञान है। तो अगर आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन बनना है तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा। उसके बाद में आपका सेकंड इसमें थंब रूल आता है कि आप जॉब, जितनी भी जॉब्स वैकेंसीज़ कहीं पे भी वेरियस सोशल मीडिया पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, या जो भी आप जेडी आपको व्हाट्सएप के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आता है कहीं से भी, तो उसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं हम लोग, देखते नहीं हैं एक्चुअली कि कोई भी जॉब किसी ने भेजा, अच्छा मैंने इसमें भी एक्सपीरियंस लिया है, मैंने ये भी काम किया, और हमने अप्लाई कर देते हैं, और फिर वेट करते हैं कि हमें यार रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा सीवी नहीं देखता है, हमें तो कोई रिस्पांस ही नहीं करता है। भाई देखेगा कैसे वो, अगर आपने अपनी प्रोफाइल को मॉडिफाई नहीं किया उस जॉब के अकॉर्डिंग, तो कोई उसको वैल्यू नहीं देगा। तो आप जब अपनी प्रोफाइल को एनालिसिस करके उसको रिफ्रेम करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब अगर आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी ने जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली है, तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल कितने % मैच कर रही है, तो वो परसेंटेज आपको बैलेंस करनी पड़ेगी कि आपको कुछ अपने सीवी को मॉडिफाई करना होगा कि इस तरह की ये स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो उसी की तरह आपको
पर्टिकुलरली अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई करना होगा। और उस प्रोफाइल को मॉडिफाई करने के बाद में आपको प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्रोफाइल तो मॉडिफाई कर ली जेडी को देखते हुए, लेकिन आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, तो जो आपने प्रोफाइल एनालिसिस की है वहाँ से की कंपोनेंट उठाइए, अपनी की अचीवमेंट्स उठाइए कि मैंने इस प्रोफाइल पे इस थीम पे काम किया है, तो मैं अगर ऐसे मॉडिफाई करता हूँ तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। अगर मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, इंटरव्यू में मुझे कॉल आ जाती है, तो मैं अपनी प्रोफाइल को ऐसे एनालिसिस करूँगा जिससे कि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ कि मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस है। और अगर रियली आप उस तरह के काम किए हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल में लिखे हैं और आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आपको इजीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इजीली हायर कर सकता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको आप अपने रिज्यूमे को और कैसे बेहतर बना सकते हैं और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मार्केट में आने वाली हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।